द्वितीय अध्याय 54वां। अब भगवान ने जो थोड़ी बातें कही कि किस प्रकार ज्ञानी की स्थिति होती है और किस प्रकार परमात्मा के स्वरूप में अचल बुद्धि होकर समदृष्टि की प्राप्ति होती है, वही योग है। समत्वम योग उच्यते निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान ने समत्व ही साधने की सलाह दी है, और कोई साधन हमसे बने या ना बने, और साधनों में बहुत हमें गोल लगता हो, अपने बस का ना लगता हो, तो समदृष्टि साधने का जीवन में प्रयत्न करेगी। तो समता परमात्मा ने अपना स्वरूप बता दिया, योग बता दिया। तो योग क्या है? योग युंज धातु से हुआ है। युंज का अर्थ जुड़ना। किससे जुड़ना? ये जो यहाँ आया है जड़ तत्व हो गया, है तो चैतन्य का अंश, और तू भूल गया और शरीर के साथ मिलके अपने को जड़ांश मानने लगा। मैं ये शरीर। तो जो जीवाकाश जो है वो अपने आप को इस परमाकाश से भिन्न शरीर वाला मानने लग गया, जगत देखने लग गया। तो फिर क्या करें? तो ऐसी जो बातें थी उसमें भगवान ने एकदम अति सरल साधन बताया। जितना भी हो सके तो अपने मन बुद्धि में समता लाने का प्रयत्न कर। समता जितनी आएगी तू मेरे से जुड़ता जाएगा। क्यों? समता परमात्मा का स्वरूप है। समता हमें ये जो सीधा बेचने की बात है ना कि हमारी इसमें रहनी चाहिए। अगर बहुत साथी लग रहे, हम काम पर ठीक हो रहे, कोई और साधन नहीं है, हिम्मत करके एक बार इतना इस पूरा सीधा हो जाए, तीनों वस्तु, कमर, रीढ़ की हड्डी और ये मस्तक, देखना वो सर्दी कहाँ है, गर्मी लगे ऐसे हो जाए, देखना गर्मी का, क्योंकि हम समझ में आ गए और पीछे तो विषमता में, और इसका विचार करते थे हवामान का, तो वो हम स्वीकार किया, उसका विचार किया। तो विचार जिसका करते हैं उसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ होश में हमारे में स्वीकृति आती है, तभी हम वो विचार करते। तो हम क्यों स्वीकार करें इसको? हम तो सम है, और जैसे ही यूँ हो जाएंगे तो वो स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो रीढ़ की हड्डी, सारे खजाना तो वहीं है ना, जो नीचे कमर, नीचे हमारा मूल जो है, मूलाधार चक्र जो कहते हैं, जहाँ तो नीचे जो मूल है, जहाँ शक्ति है, और वो शक्ति का रास्ता ये हमारा रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ गर्दन में यहाँ नीचे जो है, यहाँ ये जो केंद्र है मध्य का, वो पूरे शरीर में हमारे 72,000 नस नाड़ियाँ फैली हुई है। इतने से शरीर में इतनी व्यवस्था है कि कहीं से कोई भी वस्तु हमसे अनजान नहीं रह सकती। इतनी बारीक से बारीक नस और बड़ी बड़ी नाड़ियाँ पहुँचती हैं, और सारे शरीर में सब सामान, सब माहिती पहुँचाने का काम करती है। वो उसका केंद्र यहाँ है, वहाँ तक ही जाती है। तो ये सारी जो है वो हठ योग का विषय हो जाता है। हमने उसमें नहीं जाना, हमने ये ज्ञान और भक्ति का मार्ग है। भक्ति है कि हमने कृष्णाश्रय किया, हमने संत का आश्रय किया, तो वो भक्ति है। और भक्ति बिना ज्ञान के पुष्ट नहीं होगी, और ज्ञान बिना भक्ति के पुष्ट नहीं होगा। भक्ति मैंने प्रेम नहीं होगा जिसके लिए, उसका ज्ञान आपको नहीं होगा।
आपको पति के लिए प्रेम नहीं होगा तो पति के बारे में आप सारी बातें जान नहीं पाओगे। जब प्रेम होगा तो उनके एक एक छोटी से छोटी पसंद, रहस्य, उसके अंदर के सुख दुख है, बरसों पुरानी कोई पीड़ाएँ जो उसको आज भी है, वो भी आप जानो। क्यों? प्रेम। तो प्रेम प्रवेश द्वार है किसी को भी पा लेने का। इसके अंदर पूरा हम प्रवेश कर सकते हैं, इसके आपात मस्तक हम जान सकते हैं। तो परमात्मा से प्रेम का जागना, परमात्मा प्राप्त करना किसको चाहते हैं हम, मिलना किसको चाहेंगे? जिसके लिए हमें कुछ सद्भाव है, प्रेम भाव है, उसको हम मिलना, उसको हम पाना चाहेंगे। हमारा धन में प्रेम है तो हम धनी होना चाहते हैं। हमारा शरीर अच्छा रहे, सुंदर रहे, उसमें प्रेम है तो हम इसकी हिफाजत करते हैं हर प्रकार से। तो इसी प्रकार से ये तो भौतिक बातें हुई, और तो सत्संग के माध्यम से हम जिस स्वरूप को पाना चाहते हैं, समझकर ऐसे ही नहीं। नामदेव ने पाया था, पर जो नामदेव अधूरे थे। नामदेव बच्चे थे जब वही विठल प्रकट हो गए थे, उनको पा लिया था। उनके हाथ से खाते थे, खेलते थे, उनसे बातें करते थे। बड़े होके भी वही पंडरीनाथ के साथ उनका चलता था। कुछ भी हो तो उसको पंडरीनाथ कहे वही करना है। वो विठोबा से मिले बिना उनको चैन नहीं आता था, परंतु फिर भी अधूरे थे। वो यात्रा में गए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि बहुत हम सब संत जा रहे हैं, नामदेव तू भी चल हमारे साथ। नामदेव मैं नहीं आता विठलनाथ को छोड़। तो कह जा तेरे विठल से पूछ क्या। गया मंदिर में, विठलनाथ जी ने कहा कि जाना ही चाहिए संतों के साथ, जाओ। ज्ञानेश्वर कह रहा तो मुझे क्यों पूछने आया, जाओ, जाना चाहिए। यात्रा में गए तो ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन भी थी मुक्ताबाई। कहीं थोड़ा उस समय वो समय था, बहुत सारे भक्तजन तब प्रकट हुए थे अलग अलग इलाकों में महाराष्ट्र में। तो सब ऐसे एक जगह बैठे थे, गोरा कुंभार के वहाँ गए थे। तो छोटी बहन सब संतों के आगे खेल रही है, चलो मैं देखती हूँ कौन मटका कच्चा कौन मटका पक्का। तो सबको टपोरा देती थी। तो बालिका छोटी समझ के सब मोद मानते थे, हंसते थे। बड़े बड़े संत थे, पाए हुए थे, उन्होंने कुछ उससे तकलीफ नहीं हुई। जब इसको टपोरा दिया, ये नाराज हो गए। एक खेले संत है सारे, ऐसे टपोरा करती है और ये पक्का है। वो मुक्ताबाई के ये कच्चा मटका है। मुक्ताबाई ने पहचान लिया इसका अहंकार, ये कच्चा मटका है। तो उसको और चिढ़ आ गई, अरे विठलनाथ मेरे साथ बात करते रहे, मैं कच्चा मटका कैसे। तो ज्ञान नहीं था ना, भक्ति से परमात्मा के स्वरूप की भक्ति रही, एक नाम रूप में अटक गया और अहंकार बढ़ गया कि विठल मेरे से बात करते हैं। तो इसने कह दिया ये कच्चा मटका है, मैं संत हूँ, इसका भान होके इसका अहंकार होना तो संत भाव की कमी हो जाएगी। बहुत नीचे आ गया। फिर जब यात्रा पूरी करके गया तो विठलनाथ जी से कहा, विठलनाथ जी का इसने सच कहा, तो कच्चा मटका है, तुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, ज्ञानेश्वर जी के पास गया, मुझे शिष्य बना लीजिए आप। मेरे को विठलनाथ जी ने भी कहा कि मैं कच्चा हूँ। ज्ञानेश्वर ने कहा नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं, तेरा गुरु और है, और उनका नाम दिया, गांव का नाम दिया, वो तेरे गुरु बनेंगे। वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में गया, उनके घर पहुंचा खोज करके, तो वो घर में नहीं थे। घर वालों ने कहा शिव मंदिर में होंगे, वो वहीं ज़्यादा समय गुजारते हैं। तो वो गया वहाँ शिव मंदिर में। पता है तुम्हें ये कहानी? तो शिव मंदिर में गया तो अचानक उसका ध्यान गया कि कोई एक आदमी पिंड, शिव जी की पिंडी पर पैर रख के आराम से लेटा है। तो उनको वो जिसके ढूंढने आया था वो बात तो भूल गया,
अरे क्या कर रहे हो, अंधे हो क्या? आपके पैर कहाँ है, आपको पता भी है? आपने शिव जी की पिंडी पर रख दिया। उसने कहा क्या करूं भाई, वृद्ध हो गया हूँ, थका था, लेट गया, जरा यहाँ ऐसे पैर रखने को कुछ मिल गया तो पैर टिका दिया, आराम मिला। तो ऐसे कर, तू हिला दे। अब मैं कहा उठ के फिर कमज़ोर हूँ बहुत। उसको तो गुस्सा था, घसीट के दूसरी दिशा में रख दिया। जहाँ रखा फिर देखा तो वहाँ पिंडी उनके पैरों के नीचे। फिर गुस्सा आया, घसीट के और कर दिया, चारों दिशा में घुमाया उनको, घसीट के जहाँ पैर रखे वहाँ नीचे पिंडी हो जाए। एकदम से उसको कुछ हुआ, ये क्या हो रहा? आप कौन है, सच बताइए आप कौन है? फिर उन्होंने कहा लोग मुझे ऐसा विश्वेश्वर पंडित नाम से जानते हैं, ऐसे ही नाम है कुछ, मेरी गलती हो सकते नाम में। तो बाप रे, वही तो कहा था, उसी को तो खोजने आया था। एकदम चरणों में गिर गया, रोने लग गया। अरे आप तो मेरे गुरु हैं और मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो खूब तिलमिलाने लग गया कि अब क्या करूँ, इतना बड़ा पाप हो गया मेरे से। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, चलो अब आगे से सजा हो जाओ। अब उसको समझ में आया ज्ञान क्या है। तो गुरु ने कहा तेरे को एक ही में भगवान दिख रहा, तो ये बाकी की दुनिया में कौन है ये बता। सत्य अगर तेरा विठल है तो बाकी सब जगह में कौन है? विठल से अन्य कौन है? कोई हो ही नहीं सकता। तो ये दृष्टि लादनी अत्यंत जरूरी है। हमारे हृदय में कृष्ण की चाह भले हो, हम चाहें, रोज प्रार्थना करें कि मेरा कृष्ण रूप में बड़ी लालसा है, प्रभु हो सके तो मुझे इस रूप में मिल सके, ऐसा कुछ रास्ते पर मुझे चला, जो करना चाहिए तू करवा, मुझे तो कुछ पता है नहीं। जब वो इतने अहंकारी, इतने अभिमानी थे तो उनको कृष्ण जी कैसे बात करते थे? विठल जी हाँ। वो पूर्व जन्म के कुछ होंगे। उसके पिता गए थे कहीं जरूरी काम से बाहर, तो वो रोज ठाकुर जी की सेवा करते थे, भोग लगाते थे उनको। तो नामदेव को कह दिया बेटा तो मैं 3-4 दिन में आऊँगा तो तू इनको भोग लगा देना, सेवा कर देना। तो वो नामदेव उनकी सेवा करे और दूध का कटोरा रख दे। तो उस बालक को है कि पिताजी देते तो वो दूध पी लेते हैं और फिर पिताजी बचा हुआ हमको प्रसाद देते हैं। तो वे तो दूध पीते नहीं, दूध का कटोरा जो करते हो, 1 दिन 2 दिन 3, अब वो ना पिए तो मुझे मिले कैसे, ये भी भूखे। अरे तू क्यों नहीं पीता है, मुझे पिताजी बोल के गए हैं तेरे को दूध पिलाने को, हैं? तू इतना क्यों कर रहा मुझे परेशान, तू नहीं पिएगा तो मैं कैसे पीऊँ, मैं भी भूखा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मेरे से हिला डुला नहीं जाता, पीता है कि नहीं तो आज तो मैं तेरे को मारूंगा। तो विठलनाथ जी प्रकट हो गई, मैं तो मर जाऊंगा। पिताजी कहेंगे तूने विठल को पिलाया नहीं, तो वो अपना सिर पटकने लगे। बालक थे छोटे से, तो उसकी जो सत्य की भावना थी, उस सत्य ने उस सत्य को प्रकट किया। हमारी इन सब देवताओं में हमारे सामने जब होता है तो फोटो है, कागज है, कांच है, हाँ, या चांदी है, सोना है, पित्तल है, ऐसा भाव होता है धातु का या ऐसे चीज, वो नहीं होना चाहिए। जब हम इनको हाथ में लेते हैं तो जैसे हमने अपने सच्चे बालक को उठाया हो, ऐसे अंदर एक रोमांच होना चाहिए। जब भी ये भाव नहीं हमारे में जागेगा, जब भी ठाकुर जी के सामने जाए और भोग भी रखे। हमें लोग बहुत सुनाते थे, ताना देते थे, अरे हाँ भगवान के नाम से दोनों जानी खूब कहते थे ना, कई ऐसे थे हमारे ही सत्संगी आके यहाँ रहते थे, मूल उड़ाते थे और ऐसा सुनाते भी थे। क्योंकि उस समय शरीर में बल था, तो रोज ही मक्खन देना, ये करना, बनाना बरोबर ताजा, 1-2 वस्तु भी नहीं कभी बना दिया कर दिया, तो वो सब होता था। तो थाल भर जाता था और कोई मेहमान आए तो 4 दाल सब्जी तो बनाना ये है।
तो ये हाँ, दोनों जनी मौज उड़ाते हैं भगवान के नाम से। भगवान ने थोड़े खाना है, खाना तो तुमने ही है, इसीलिए रोज मक्खन रोज माल हुए, ऐसे बोलते थे कुछ। मैंने कहा ऐसे करो ना, आप रहो यहाँ, यहाँ देखो प्रसाद तो सबको एक सा मिलता है। ये तो नहीं है कि मक्खन की कटोरी हम दोनों ने ले ली, आपको नहीं मिली। यहाँ तो जितना भी होगा, अगर एक कटोरा दूध है तो जितना जितना सबको आएगा। 2 जने हैं तो 2 जने पी लेंगे बांट के, 6 जने हैं तो 6 के हिसाब से मिलेगा। बतू तो आप रह जाओ, आप भी मौज उड़ाओ भगवान को। और भगवान खाते हैं, हमें मौज करवाते हैं, क्योंकि हम उनको मौज करवाते हैं। तुम्हारे में वो भाव नहीं तो तुम भूखे मरते हो। भूखे मरते हो कहने का, मौज तो उड़ाते हो पर मन में संतोष नहीं, दूसरे की खुशी सहन नहीं हो रही तुमसे। यहाँ जंगल में अकेले रह के तो देखो पहले, और फिर भी हम इतने प्रसन्न रहते हैं, कभी किसी से फरियाद नहीं करी कि कोई यहाँ हमारी खबर लेने नहीं आया है। और जो आते हैं उनको जंगल में है अभाव है, रोना नहीं रोया। जो हम खाते हैं खिलाते ठाकुर जी को, वो प्रसाद रूप में सबको पूर्ण मिला और सबको आनंद दिया है। यहाँ सत्संग का आनंद दिया है, भजन कीर्तन का दिया है। और फिर भी जब संतोष नहीं मन में, तो तुमको तो भगवान स्वयं आके भी सुखी नहीं कर पाएंगे हैं।